हेलो एवरीवन, आप सभी का दीन आप पे स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म के बारे में। दोस्तों, हम सभी लोग इंडिया में रहते हैं। इंडिया के अंदर में ये खासियत है कि जिस व्यक्ति को जब ज़रूरत पड़ता है उसके ज़रूरत के अनुसार वो शब्द का डेफिनेशन चेंज कर देता है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता शब्द इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले शब्दों में से एक है। चाहे आप राजनीतिक तौर पर देखो, ठीक है, चाहे आप सामाजिक तौर पर देखो, चाहे आप धार्मिक तौर पर देखो, किसी भी तौर पर धर्मनिरपेक्षता शब्द का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है अपना हमारे भारत के अंदर में। और लोग क्या करते हैं, इसकी जो रियल डेफिनेशन है उसको कभी भी यूज़ नहीं करते, उसको कभी भी उपयोग में नहीं लाते। ठीक है, वो अपने ज़रूरत के अनुसार अपना खुद का एक नया डेफिनेशन बनाकर समाज के सामने लाते हैं। तो आज हम समझेंगे धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता क्या है, ठीक है, सेकुलरिज्म क्या है, उसको हम समझेंगे। दोस्तों, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे। ठीक है, मेरी आईडी विश्वजीत नब के नाम से मेरी आईडी आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वीडियो रिलेटेड, मैं आपको वहाँ पर आंसर करूँगा। अगर हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य, राजनीतिक या किसी गैर धार्मिक मामले मतलब धर्म जैसे जो भी मामले होते हैं उसे दूर रखे। सरकार धर्म के आधार पर किसी में भी भेदभाव ना करे। धर्मनिरपेक्षता का मतलब सिंपल सा ये है कि जो भी राजनीतिक दल होगा, पार्टी होगी, सरकार होगी, वो किसी भी धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगी कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है। इस तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी धर्मों को समान माना जाएगा। सिंपल सा मतलब यही निकलता है। हम यहाँ पे कई तरह के डेफिनेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला डेफिनेशन आ जाता है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य, राजनीतिक या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे। ठीक है, धर्म को दूर रखना राजनीतिक या गैर राजनीतिक मामले से। ठीक है, धर्म कभी भी राजनीतिक और गैर राजनीतिक मामले में नहीं आता है। पर आप दोस्तों देखते होंगे हमारे इंडिया के अंदर में कि जब लोग इलेक्शन में लड़ते हैं, ठीक है, तो वो धर्म के आधार पर लड़ते हैं कि मैं आपके धर्म का हूँ, मैं आपकी जाति का हूँ। तो वो वहाँ पर क्या हो जाता है, धार्मिक आधार पर गैर धार्मिक मामलों से भी जोड़ते हैं और राजनीतिक से भी जोड़ते हैं। तो उनके ज़रूरत के अनुसार वहाँ पर उसका डेफिनेशन चेंज कर देते हैं वो। ठीक है, अगला अगर डेफिनेशन देखें तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है किसी के धर्म का विरोध करना नहीं, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मानने की छूट देना। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता कभी भी ये नहीं कहता कि आप इस धर्म का विरोध करो, आप मुस्लिम धर्म का विरोध करो, आप हिंदू धर्म का विरोध करो, ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। धर्मनिरपेक्षता का कहने का अर्थ ये है कि किसी भी धर्म का विरोध ना करें और सभी धर्मों को, जो भी धर्म मानने वाले लोग हैं, व्यक्ति हैं, सभी धर्मों को मतलब विश्वास और मान्यता से पूरी आज़ादी से उनको मानने का अधिकार दें, छूट दें कि आप जैसे मानना है मानो। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में भी हम बात करते हैं। अगर हम तीसरा डेफिनेशन देखें धर्मनिरपेक्षता का जो दिया जाता है अक्सर, तो धर्मनिरपेक्षता राज्य में उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी धर्म को नहीं मानता। मतलब यहाँ पर किसी भी राज्य में, सपोज करो कोई राज्य है, तो किसी भी राज्य के अंदर में किसी भी धर्म को लेकर किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती है। मतलब जिसको जो धर्म मानना है वो मान सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हर धर्म के व्यक्ति का सम्मान, अधिकार होता है। ऐसा नहीं होगा कि अगर ये आप किसी स्टेट में रह रहे हो तो वहाँ पर सिर्फ मुस्लिमों का अधिकार होगा या हिंदुओं का ही सिर्फ अधिकार होगा या ईसाइयों का ही अधिकार होगा। तो वहाँ पे जो भी जिस भी धर्म के लोग जाएंगे सबको बराबर अधिकार होगा, किसी को भी रोका टोका नहीं जाएगा, ये कहा जाता है। आगे बात करें तो धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में धर्म व्यक्ति का निजी मामला है। ठीक है, अब धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में क्या है कि मैं किस धर्म को मानता हूँ, किस धर्म को फॉलो करता हूँ, ये मेरा अपना खुद का फैसला है। किसी का कोई जोर दबाव नहीं रहे चलेगा। गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि आप इसको मानो, ठीक है, और तुम्हें ये मानना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं कह सकती। ये अपना निजी फैसला होता है जिसमें राज्य तब तक हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कि विभिन्न धर्मों के मूल धारणाओं आपस में टकराव की स्थिति में ना आए। देखो, यहाँ पर हमारे संविधान के अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर कोई भी राज्य, मतलब जो भी गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जब तक इंटरफेयर नहीं करेगी धर्म के अंदर में, जब तक वो टकराव की स्थिति में ना आए। मान लो दो धर्म आपस में टकराव हो रहे हैं या फिर एक ही धर्म के अंदर में विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है, ठीक है, तब वहाँ पर राज्य इंटरफेयर करती है, गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है कि आप इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते, या जो भी है वहाँ पर दबाव बनाया जाता है।
ठीक है, समझ में आता है। तो यहाँ पे हमने 4 धारणाएं पढ़ी जो धर्मनिरपेक्षता को डिफाइन करती है, जिसके अंदर में हमने सबसे पहले कहा कि राज्य राजनीतिक या गैर धार्मिक मामलों से दूर रखता है, सरकार का कोई धर्म नहीं होता, मतलब वो किसी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। फिर हमने जाना कि धर्म का विरोध करना नहीं बल्कि सभी धर्मों को पूरी आज़ादी से मानने का छूट देना होना चाहिए, ठीक है, देता है। और धार्मिक आधार धर्मनिरपेक्षता के आधार पर उस व्यक्ति का भी सम्मान किया जाता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है। और हमने तीसरा पढ़ा कि धर्म व्यक्ति की उसका खुद का निजी फैसला होता है कि वो किस धर्म को मानना चाहता है, ठीक है। आप ज़बरदस्ती उससे नहीं मनवा सकते कि आप इस्लाम को मानो, ठीक है। ज़बरदस्ती में ये नहीं कह सकता कि आप भगवत गीता पढ़ो और हिंदू धर्म को मानो, ऐसा नहीं कह सकता, ठीक है। उसका निजी फैसला है, समझ में आता है। आगे बात करें दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत देखें कि धर्मनिरपेक्षता होता क्या है, ठीक है, और ये धर्मनिरपेक्षता होता भी है या नहीं। तो दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा अचरज होगा कि हमारे भारतीय संविधान के अंदर में धर्मनिरपेक्षता जैसा शब्द है ही नहीं, पूरे संविधान के अंदर में कहीं भी इसका उपयोग नहीं किया गया है। तो अब धर्मनिरपेक्षता फिर भी बार बार हम यूज़ कैसे करते हैं। अब देखो धर्मनिरपेक्षता, और यहाँ पे एक नया वर्ड आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ, पंथ निरपेक्षता। पहले हम समझते हैं डिटेल में इसको। भारतीय संविधान में पुनः धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करते हुए पहले धर्मनिरपेक्षता शब्द था, उसको बाद में एडिट किया गया, संशोधन किया गया, संशोधन अधिनियम 1976 में, ठीक है, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उस समय पे ये संशोधन हुआ और उसके बाद वहाँ पे पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। अब पंथ मतलब क्या होता है, रास्ता, ठीक है, पंथ मतलब रास्ता, और रास्ता पे निरपेक्षता मतलब बिना किसी के भेदभाव के चलना, उस रास्ते पे चलना, ठीक है। जो धर्म है वो एक प्रकार के रास्ता तो है, आप इस्लाम धर्म को मानते हो तो मतलब इस्लाम धर्म के ऊपर चलना, ठीक है, पंथ ही वो एक तरह से कहलाता है, ठीक है। पर यहाँ पे दोनों का जो वैचारिक और परिभाषा है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता का बिल्कुल अलग है। यहाँ पे ये बात करता है कि धर्म के पथ पर चलना, ठीक है, पथ पर चलना, ठीक है, जहाँ पर किसी से भेदभाव नहीं करना, इसके बारे में बात करता है। तो यहाँ पर हमारे संविधान के अंदर में किस वर्ड को जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्षता की जगह पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया है। कब, तो 1976 में 42वें संशोधन के अंतर्गत, ठीक है, समझ में आता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जामों में, तो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर हम बात करें पंथ निरपेक्षता क्या है, तो पंथ निरपेक्षता, भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी, मतलब वो किसी भी धर्म को लेकर नहीं बोलेगी, ठीक है, मतलब तटस्थ मतलब दूर से खड़ी होकर देखेगी कि क्या हो रहा है, वो बीच में इंटरफेयर नहीं करेगी। उसका अपना कोई धर्म पंथ नहीं होगा, मतलब भारत सरकार किसी भी एक धर्म पर नहीं चलेगी। जैसे भारत सरकार क्या कहती है कि मैं पंथ निरपेक्ष राज्य हूँ, मतलब मेरा कोई धर्म नहीं है, जो भी धर्म के लोग आएंगे सबका मैं सम्मान करूँगा, ठीक है, तथा देश में सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना का अधिकार होगा। भारत सरकार कहती है कि जिस भी नागरिक को जो धर्म मानना है मानो, आपके पास अधिकार है। भारत सरकार ने तो ना तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी और ना ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी। कभी भी भारत सरकार किसी धार्मिक पंथ के खिलाफ नहीं बोलती है, ना ही उसके सपोर्ट में बोलती है। ये भी हमारे संविधान में मेंशन किया गया, जो 42वां संशोधन हुआ उसके अंतर्गत, ठीक है। पंथ निरपेक्ष राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव ना कर सकता है और ना ही उसका मतलब सम्मान करेगा, साथ में उसके व्यक्ति का सम्मान करेगा, भेदभाव नहीं कर सकता। सिंपल सी बात करें तो आपने समझा दोस्तों कि क्या है पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष। आज की वीडियो टोटल इसी बेस पे थी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट ये रहने वाली है कि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो दी इनअप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाइए, फॉलो कीजिए, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से ही हैं, आप भी उसमें ज्वाइन कीजिए। @दी इनअप के नाम से फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी, इंस्टा पे भी, ठीक है, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। और जो भी ये ग्रुप है उनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे, तो वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और हम डे बाय डे आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं अपने आप को, तो आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।